एक कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत का। मीनाक्षी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हैं। उनकी एक बेटी है पूजा, जिन्हें वो बड़े कॉलेज में पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन मीनाक्षी की सेविंग कम पड़ रही है। किसी और से उधार लेने की बजाय उन्होंने एजुकेशन लोन लेना बेहतर समझा। एक दिन ऑफिस में बैठे वो ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां सर्च कर रही थीं। इसी में उनको सुलेखा.com नाम की एक कंपनी का लिंक मिला। कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उन्होंने अपनी जानकारी भरी। इसके बाद उनके पास एक फोन आया। कॉलर ने खुद को लोन ब्रोकर बताया और कहा कि वह RS इंटरप्राइजेस नाम की किसी कंपनी से बात कर रहा है। इसके बाद मीनाक्षी ने कंपनी के कई कर्मचारियों से बात की। अलग अलग कर्मचारियों से बात कर मीनाक्षी को उन पर भरोसा सा हो गया और मीनाक्षी जरूरी चार्जेस के नाम पर पैसे देने के लिए तैयार हो गई। एजुकेशन लोन के लिए एप्लीकेशन फीस, वेरिफिकेशन चार्ज, लोन अप्रूवल फीस, एडवांस EMI और NPCI अप्रूवल खर्च सहित कई सारे चार्जेस को मिलाकर उन्होंने 70 बार ट्रांजैक्शन किए। इसमें उन्होंने कुल 39 लाख रुपए का पेमेंट किया। हालांकि इस बीच मीनाक्षी को शक भी हुआ, इसलिए उन्होंने लोगों से एजुकेशन लोन के पेपर्स की मांग की, लेकिन इन लोगों ने मीनाक्षी को मना कर दिया। कहा कि अभी प्रोसेस बाकी है और पेमेंट भी बची हुई है। इस पर मीनाक्षी का शक और गहरा गया और उन्होंने पूरी पेमेंट वापस करने की मांग की, लेकिन इन लोगों ने यह कहते हुए पैसे वापस करने से इनकार कर दिया कि ये नॉन रिफंडेबल है। मीनाक्षी ने फिर एक एक कर सभी को कॉल किया, लेकिन अब सभी के नंबर्स स्विच ऑफ थे या नॉट रीचेबल थे। मीनाक्षी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जहां छानबीन में पता चला कि वो एक फ्रॉड का शिकार हो गई हैं। मीनाक्षी की तरह आप भी ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। किसी भी ब्राउजर में कीप मी लॉगिन या अपना पासवर्ड सेव ना करें। गूगल सर्च करने पर नजर आ रही वेबसाइट पर कुछ जानकारी डालने से पहले यह जरूर चेक करें कि वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं। ईमेल अटैचमेंट में आए किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करें। पैसों से जुड़े किसी भी काम के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन सब के जरिए ठग आपकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि मीनाक्षी की कहानी से आपको भी नसीहत मिली होगी। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।